नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसेस प्रयास पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि आयोग ने आखिरकार नोटिस जारी ही कर दी और जैसा आयोग चाह रहा था वैसा ही हुआ। जिन सब चीज़ों की हम लोग अपेक्षा कर रहे थे वो हमें फ़िलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग कई सारी चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1, एग्ज़ाम डेट्स जो कि आप लोगों ने नोटिस में देखा होगा वो इस वीडियो में आप लोगों को एक बार पुनः जानने को मिलेगा। दूसरा, कितनी शिफ्टों में आपकी परीक्षा होगी और जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अब लागू हो रही है वो किस तरीके से आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगी और ये किस हद तक आप लोगों को अफेक्ट करने वाला है। ठीक, और बाकी हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या अब हमें बचे हुए समय में करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने तैयार करी हैं। अच्छे से आप लोग इस वीडियो को देखें। जितने भी आप लोगों के मन में प्रश्न हैं उन सब का सलूशन आई होप आप लोगों को इस वीडियो से मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों के मन में अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप लोग डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हैं। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की जो डेट आयोग ने बताई है दोस्तों, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर को आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का पेपर होगा और आरओ एआरओ का जो पेपर है आपका वो 22 और 23 दिसंबर को होगा। पीसीएस का पेपर आपकी 2 शिफ्टों में होने वाला है और आरओ एआरओ का पेपर आपका 3 शिफ्टों में होगा। और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि सरकार ने, आयोग ने जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसको नहीं हटाया है, वो आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगी। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या तरीका होने वाला है तो हम सब लोग जान रहे हैं कि इसमें जो स्कोर होगा आपका परसेंटाइल की फॉर्मेट में होगा। दूसरी बात कि किस तरीके से आपका परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, तो इन सब बातों को समझने से पहले कि किस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, कुछ बातें हम आप लोगों को बता दें जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि परसेंटाइल या जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया आपको परीक्षा में देखने को मिलेगी वो किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक, सबसे पहले तो अब ये बात आप लोग जान लें कि जो मुख्य परीक्षा में अब लोगों का चयन होगा वो परसेंटाइल के आधार पर होगा। अब जिस तरीके से मार्क्स हम लोगों को पता चलते थे वैसे इस बार कुछ नहीं होने वाला है। परसेंटाइल में जो कितने अंकों तक होगा तो 8 अंक होंगे और दशमलव के बाद आपके 6 अंक होंगे। ठीक, तीसरी बात दोस्तों ये है कि अभ्यर्थी का जो परसेंटाइल स्कोर बनेगा उस समय अभ्यर्थी की शिफ्ट के अभ्यर्थियों से ही उनकी तुलना की जाएगी और उनका परसेंटाइल बनेगा। यानी कि दोस्तों आपकी शिफ्ट में जितने कैंडिडेट शामिल होंगे उन्हीं से आपका कंपैरिजन किया जाएगा, ना कि दूसरी शिफ्ट से। ठीक, दूसरे शिफ्ट के अभ्यर्थियों या पेपर की कठिनाई के स्तर का प्रभाव अभ्यर्थी के परसेंटाइल स्कोर बनाते समय नहीं पड़ेगा। ठीक, ये बात आप लोग समझ लें। दूसरी शिफ्ट में क्या हुआ है उन सभी चीज़ों का आपके स्कोर पे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, मेंस के लिए जो अब चयन होगा, जो कट ऑफ निकलेगी है वो दोस्तों परसेंटाइल के आधार पर होगी। ये बात आप लोग समझ रहे होंगे और इसमें आपको वही कुछ तरीका देखने को मिलेगा जैसा कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित पेट परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन उसमें आप लोगों को एक स्कोर अपना देखने को मिलता है कि कितना आपने नॉर्मलाइज स्कोर आपने स्कोर किया है। क्या आपका नॉर्मलाइज स्कोर है, क्या आपका रॉ स्कोर था। लेकिन आयोग जो है बिना स्कोर कार्ड और बिना कट ऑफ के ही रिजल्ट निकालेगा अगर, तो इससे क्या होगा दोस्तों कि अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा और अभ्यर्थी ये नहीं जान पाएंगे कि उन्होंने कैसा परीक्षा में परफॉर्म किया है, वो अपनी परफॉर्मेंस का सही से आकलन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे वो जो आने वाले भविष्य में जो उनका अगला अटेम्प्ट होता है उन सभी चीज़ों में जब उन्हें चीज़ें से अच्छे से पता नहीं होंगी तो उनको वो लोग इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो कायदे से देखा जाए तो बेनिफिट्स तो आपको, हमें तो नहीं लगता कि कोई भी दिख रहे होंगे नॉर्मलाइजेशन के। हर जगह पर आपको डीमेरिट्स ही दिख रहे हैं। तो हम लोग तो अभी भी इसी प्रयास में है कि किसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन की आपकी प्रक्रिया जो है आपको आपकी परीक्षा में ना हो। फिर भी आज आयोग ने नोटिस जारी कर दी गई है। इसके जो अगेंस्ट में चीज़ें रहेंगी वो आप लोगों को पता चल जाएंगी, कैसे सब लोग एकजुट होकर के अपनी बात रखेंगे ताकि आयोग फिर से एक बार हम लोगों की बात समझ सके। फिलहाल अभी हम लोगों को यही मान करके चलना है कि आपकी जो परीक्षा है, जो आयोग ने डेट्स बताई है, उनके साथ ही आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है। जो भी चीज़ें दोस्तों आसपास चल रही हैं उनके साथ ही जो आप लोगों का मेन काम है कि आपको अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, उसके साथ ही आप लोगों को और चीज़ों के लिए समय देना है। ऐसा नहीं कि आप तैयारी बिल्कुल बंद कर दें और आंदोलन में शामिल हो जाएं। दोनों चीज़ों में आपका एक बैलेंस होना चाहिए ताकि एट लास्ट दोस्तों आपका नुकसान ना हो, क्योंकि आखिरी में हम लोगों को रिजल्ट ही होता है जिससे हम लोगों का आकलन किया जाता है। ठीक,
ये सारी बातें हो गई, क्या फार्मूला है सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब अपनी मेन बात पे हम लोग आते हैं कि बचे हुए समय में हम लोगों को मेजरली किन चीज़ों पर दोनों एग्जाम्स के लिए फोकस बनाकर रखना चाहिए। पीसीएस के लिए देखा जाए दोस्तों तो लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और आरओ के पेपर में लगभग मोटा मोटा 40 दिन अभी तक आपके पास बचे हुए हैं। दोनों में अगर डिफरेंस खास देखा जाए तो खास देखेंगे तो हिंदी का अंतर देखने को मिलता है। हालांकि हिंदी आपको सीसेट की परीक्षा में देखने को मिलती है, इसीलिए आपको हिंदी तो पढ़ना ही होता है, लेकिन जो वेटेज रहता है वो आरओ के पेपर में ज़्यादा आपको हिंदी का देखने को मिलता है। ये एक डिफरेंस बात हो गई। अब एक एक पेपर को हम लोग इंडिविजुअली देखते हैं, पीसीएस के बारे में और आरओ के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीसीएस के लिए हमको क्या करना चाहिए। पहली बात, अभी आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आपका शेड्यूल है उसको आप बिल्कुल फॉलो करिए। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उसमें दो चीज़ों का ऐड ऑन करिए और उस पर कुछ एक्स्ट्रा फोकस करिए। मतलब अपने टाइम का जो पोर्शन है इस चीज़ को ज़रूर दीजिए, उसके बाद आप अपने शेड्यूल को ज़रूर फॉलो करें जिस तरीके से आप कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी टू डू लिस्ट में ऐड कर लेना है, उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। जितनी बार आप लोग कर सकें उतनी बार आपको करना चाहिए। करंट अफेयर्स को बिल्कुल आपको घोल के पी जाना है, बाकी सोर्सेज पे भागने की ज़रूरत नहीं है। आई दृष्टि अपने आप में सफिशियंट है, बस आप उसको अच्छे से कवर करें। ईजिली आप लगभग 90% क्वेश्चंस आप लोग ईजिली एग्जाम में हल कर पाएंगे सिर्फ आई दृष्टि मैगजीन से। ठीक, तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि आपको रिपीटेड थीम्स की पहचान होनी चाहिए। वो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको होगा। ऑलरेडी मैंने चैनल पर रिपीटेड थीम्स के बारे में बता रखा है, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर एनालिसिस है, उन सब की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। वो सारे वीडियोज एक बार आप लोग देख लें, आपकी तैयारी में ज़रूर कुछ ना कुछ हद तक वो आप लोगों को बेनिफिट ज़रूर पहुँचाएंगे। ठीक, तो ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है कि जो भी आपका शेड्यूल है उसको फॉलो करने के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और मोस्ट रिपीटेड जो थीम्स हैं उनको अपने स्टडी में शामिल करना है। दूसरी बात आती है आपकी पीसीएस की परीक्षा में सीसेट से रिलेटेड। तो सीसेट को बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने देखा है, एक इंडिविजुअल वीडियो है चैनल पर, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मुश्किल से आप 5 दिन से 10 दिन के अंतर में आप लोग सीसेट आसानी से कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोर आप लोग स्कोर कर सकते हैं। क्वालिफाइंग से ज़्यादा आप लोग आसानी से पा जाएंगे बहुत ही कम समय में। उसमें एक एक चीज़ को आप लोगों को बताया गया है। ठीक, अब बात आती है आरओ के लिए। तो आरओ में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो बातें आपको पीसीएस के लिए दोस्तों बताई गई हैं कि जो आपका शेड्यूल है वो फॉलो करना है। नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और करंट अफेयर्स को अपने स्टडी शेड्यूल में फॉलो करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो रिपीटेड थीम्स हैं जो आप ऑलरेडी पहचान चुके हैं अपनी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उन्हीं थीम्स को आपको फिर से बार बार रिवाइज करते रहना है। और इसमें जो आपको अंतर है आपका हिंदी का, उसको आपको अलग से, अभी भी अगर आप लोग हिंदी के लिए 1 घंटा डेली आप लोग रिवाइज करेंगे, चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों की पढ़ी हुई हैं, बस उनको आप लोगों को एक फिनिश करना है, एक अच्छी स्टेज पर उसको ले जाना है। ठीक, आई होप कि सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। हम लोग जान सकते हैं कि इसमें हर विद्यार्थी के ऊपर एक मानसिक तनाव है, लेकिन एट लास्ट हम लोग अपना चयन ही चाहते हैं। तो इन बातों को आप लोग कुछ ध्यान रखें और थोड़ा संतुलन बनाने की कोशिश रखें और एट लास्ट हम लोगों को अपना रिजल्ट अच्छा ही देखने को मिलेगा। अभी जो दिन बचे हैं आप लोगों को कम लग सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपने अच्छे से अपनी तैयारी करी है तो इतने दिनों में आप लोग अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। आप लोग हमसे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोगों को डेली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको परीक्षा में आपकी देखने को मिलेगा, लगभग आप देखेंगे कि उस टॉपिक को आपको हर साल आपने परीक्षा में देखा ही होगा। तो ऐसे ही टॉपिक्स की आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो आया करेगी, उसकी PDF भी आप लोग ईजिली पा जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आप लोग उस पर भी जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।